बस करो। फिर देखो क्या होता है, मस्ती और बदतमीजी में थोड़ा अंतर होता है, वो अंतर को समझा करो। जब मैंने कह दिया एक बार बस, अब हो गया। देखो उधर ध्यान सुनिए, यहाँ पे स्मॉल आर है और ये क्या है आपका कैपिटल आर, ठीक है। इसमें पॉइंट ए आपका क्या है ICR, दिख रहा है सभी को। तो इसके अबाउट पहली इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, टाउ ए इज इक्वल टू आई ए इंटू अल्फा। टाउ ए इज इक्वल टू आई ए इंटू अल्फा। डन। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाइए, क्या बनेगी आपकी इक्वेशन, लिखिए। इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले तो टॉर्क लिखेंगे तो केवल किसका टॉर्क आएगा, इसमें टेंशन आपने मान ली T, इसमें T डैश, ये भी T डैश, और ये इसका mg नीचे लग रहा है। तो टॉर्क केवल किस किस का आएगा, mg और T डैश का। T का टॉर्क क्या होगा आपका 0। तो पहली इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, 4 T डैश इंटू कैपिटल R माइनस नॉट कैपिटल, ये डिस्टेंस, ये कितनी है R माइनस स्मॉल r, या ये वाली डिस्टेंस R माइनस स्मॉल r, और R यहाँ पर दे रखा है 2r के इक्वल है, R इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस भी कितनी बनी है आपकी स्मॉल r। सो आप इसको क्या लिखेंगे, T डैश इंटू R। देन mg का टॉर्क अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, अल्टीमेटली 4mg की वजह से, ये 4m है ना, ये नीचे जाएगा, और ये अगर नीचे जाएगा तो डिस्क कैसे रोटेट करेगी, लाइक दिस। डन। तो इसमें ऊपर की तरफ टॉर्क कौन लगा रहा है, इस तरह से कौन घुमाना चाह रहा है इसको, ये टेंशन T डैश, तो T डैश इंटू R माइनस इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन घुमाना चाह रहा है, mg। तो हम क्या लिखेंगे, mg इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू, नाउ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट कितना है mr स्क्वायर बाई 2, तो इसके अबाउट कितना आएगा 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन आप किसके लिए लिखेंगे, इस ब्लॉक के लिए। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे a0 माना है आपने, तो क्या लिखेंगे 4mg माइनस T डैश इज इक्वल टू 4m इंटू a0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। डन। और इधर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये T डैश R हो गया mg, ठीक है। डन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ a0 और अल्फा में कोई रिलेशन बनता दिख रहा है आपको, इस a0 में और इस अल्फा में। तो सिंस बॉडी इसके अबाउट क्या कर रही है, प्योर रोटेशन, तो ये पॉइंट किस में मूव करेगा, सर्कल में, किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो इसकी रेडियस कितनी हुई स्मॉल r। तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे कितना होगा r अल्फा, और ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है, इससे, यानी कि a0 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया आपका स्मॉल r अल्फा के। दिस इज इक्वेशन नंबर, अच्छा एक गड़बड़ गया, ये प्योर रोटेशन कर रहा है ना इसके अबाउट ना, ठीक है। इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है r अल्फा, ठीक है कोई नहीं। दिस इज इक्वल टू a0। कितने वेरिएबल हैं टोटल, a0 अल्फा और t, 3 इक्वेशन आ गई। सॉल्व करिए, इसको निकालिए जल्दी, सॉल्व करिए जल्दी बेटा। आइए ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास, खड़े हो, नाम लिखाओ मैडम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी निकालिए इसको बेटा, सॉल्व करिए जल्दी।
हाँ हाँ बेटा बोलो। नाज़िर इस वाले क्वेश्चन में ये अल्फा से घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा ना? क्या क्या क्या? ना 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 ना, ये पूरा फिक्स है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे घूमेगा ये ऐसे घूमेगा, ये एक साथ पूरा घूमता है, अलग अलग नहीं घूमते ये, समझे? ये फिक्स्ड है, ऐसे जैसे टायर होता है ना, ऊपर वाली लेयर से अंदर वाली लेयर कनेक्टेड रहती है, तो इनकी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होती, ये या तो ऐसे ही घूमेंगे या ऐसे ही घूमेंगे, समझी? हाँ पूछो। ये तो ऐसे जाएगा, ये इससे कनेक्टेड है तो ये ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो ये पूछ रही है, ये अगर ये ऐसे जाना चाह रहा है ना 4mg, ये ऐसे घूमेगा तो ये भी ऐसे ही घूमेगा और ऊपर चढ़ेगा, ये अलग अलग मोशन नहीं करते, फिक्स्ड है एक दूसरे से, समझी? मतलब ऐसे मोशन नहीं होगा उनका, ऐसे कि ये ऐसे घूम रहा है ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे नहीं है, फिक्स्ड है ये, या तो ऐसे ही घूमेंगे या ऐसे ही घूमेंगे, समझ में आ रहा है? चलिए सॉल्व करिए इसको। हाँ अगला क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन बोलो, सर सर कह रहे हो, बोलते क्यों नहीं हो? क्या कह रही हो बेटा? खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो, तेज बोलो, थोड़ा सा बोलो। ये ACM कैसे निकालें? ACM पहले आप अल्फ़ा तो निकालिए, एक बार अल्फ़ा आ जाएगा, इन तीनों इक्वेशन से क्या निकालना है? पहले अल्फ़ा, और एक बार अल्फ़ा आ गया तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन ACM का, सिंस ये नीचे जा रहे हैं और ये ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये पूरी डिस्क कहाँ जा रही है? आपकी ऊपर, समझे? तो अब ये सेंटर ऑफ मास भी इसके अबाउट क्या कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन, और इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है? r, तो ACM ऊपर की तरफ कितना आएगा आपका? ACM इज इक्वल टू r अल्फा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, समझी? तो आप पहले इन तीन से अल्फा निकालिए, सभी लोग निकाल रहे हैं, अभी आप लोग बहुत दिन से अब पिटे नहीं हैं, इसलिए आप थोड़ा सा गड़बड़ हो गए हैं, अब पिछले वीक नहीं पिटाई हुई ना आपकी बिल्कुल। अल्फा निकल गया सभी का, कितना आ रहा है बताइए? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस पूरे का लेंगे तो कैपिटल आ जाएगा। पूरे का लेंगे, वो इसके अबाउट दे रखा है क्वेश्चन में, m²r²/2 क्वेश्चन में ही दे रखा है, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर डिस्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज गिवन इन द क्वेश्चन, तब फिर हम इसके अबाउट निकाल रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ठीक है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है बेटा, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है? दिस डेटा इज गिवन, ये डेटा गिवन है। अल्फा कितना है आपका? व्हाट इज अल्फा? 6g/11, बहुत सही, r, तो ACM कितना आ जाएगा? कैपिटल आर या स्मॉल आर? स्मॉल आर, तो ACM कितना आ जाएगा? 6g/11। इज दैट क्लियर? क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखिए, ACM बेटा कहाँ आएगा? आप खुद सोचो, ये 4mg से इधर जा रही है, ये डिस्क ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये रोटेट होके ऊपर चढ़ेगी ना, ACM ये तो ऊपर है, दिस इज ACM, समझे? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? यहां पर एक रॉड फिक्स है इस तरीके से, लाइक दिस, और इधर एक स्फीयर इस तरीके से इसके टच में, देखिए ध्यान से, ये टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? l/3, दिस इज l/3, देखिए ध्यान से, ठीक है?
और ये इसका सेंटर है, दिस इज सेंटर आर, और इधर एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है एफ, इसकी वैल्यू कितनी है एफ। रॉड का लेंथ, टोटल लेंथ रॉड की कितनी है एल, और मास कितना है एम, ये दे रखा है। स्फेयर का मास आपको दे रखा है, दैट इज एम, स्फेयर का मास भी एम दे रखा है, और इसकी रेडियस आर, ये भी L/3 के इक्वल है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, और ये सरफेस है। डन। अब जैसे ही आप इस पर फोर्स F लगा रहे हैं तो रॉड ऐसे रोटेट करेगी इस एक्सिस के अबाउट, ये सुनो, उसकी वजह से ये स्फेयर आगे चलेगा, रोल होके आगे चलेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फेयर जस्ट आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग। जैसे ही ये फोर्स F लगाया, एक्सेलरेशन ऑफ स्फेयर कितना होगा, पहला पार्ट। दूसरा आपसे कह रहा है फाइंड द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ हिंज रिएक्शन, हिंज का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा, व्हाट इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ हिंज। देखो सोचो ध्यान से, कर सकते हो आप ये क्वेश्चन, अगर आप बहुत ध्यान से बारीकी से सोचो तो कुछ भी नहीं है, और ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम है आपकी रोटेशन की। लेकिन आप जिस तरह से स्टेप बताएं आपको, आप उन पे फोकस करो बस। पहले आप ये देखो, ये रॉड कैसा मोशन करेगी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। रॉड किस तरह का मोशन करेगी, प्योर रोटेशनल, किसके अबाउट, इसके अबाउट। देन आपका स्फेयर कैसा मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी या रोटेटरी, बताइए। ये सरफेस आपका कैसा है, स्मूथ, ये सरफेस कैसा है आपका, स्मूथ। तो आप मुझे ये बताओ ये कैसा मोशन करेगा, स्फेयर। सोचो इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, एफबीडी बनाओ, एफबीडी। ये स्फेयर है ना, और ये कहाँ टच कर रहा है इस पे, L/3, यानी कि इस रॉड की जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहाँ से पास कर रही है, इसके सेंटर से, और कोई फोर्स है क्या इस पर। तो ये स्फेयर इस एन की वजह से आगे मूव होगा। क्या इस एन का कुछ टॉर्क आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, नहीं आएगा। तो क्या ये रोटेट करेगी, नहीं करेगी। यानी कि स्फेयर कैसा चलेगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, तो स्फेयर कैसा मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी। ये बात समझ आ रही है, बोलो ऐसे फीलिंग आती है सर ये तो चलेगा। चलता कब, जब ये नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे लगती। तो अभी इसका मोशन कैसा है आपका, ट्रांसलेटरी, और इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कितना है, ACM। कितना है, ACM या A0 या A स्फेयर AS। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, N = M × AS। ये इक्वेशन समझ आ गई आपको। अच्छा, अब रॉड का एफबीडी बनाते हैं। रॉड का एफबीडी, रॉड का एफबीडी, ध्यान सुनो। मयंक खड़े हो, बताओ इस रॉड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बनाओ एफबीडी। सबसे ऊपर क्या लग रहा है, F। फिर यहाँ से L/3 डिस्टेंस पर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी आपकी, इधर। ये सुनो, ये एन आ गया, डन। अब आप मुझे बताओ इन सब के चलने से रॉड अल्टीमेटली कैसे रोटेट कर रही है, अल्फा से इस तरफ। तो अब इसके लिए क्या लिखें इक्वेशन आगे, जो एक्सिस फिक्स्ड है उसी के अबाउट क्या लिखेंगे, टाउ = I अल्फा। तो इसके अबाउट टॉर्क कितना आएगा फोर्स का, F × L - N × L/3, इट इज ML² / 3 × अल्फा। ये आ गया।
अब ये दूसरी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। वेरिएबल कितने हैं इसमें? 1, 2, नॉर्मल रिएक्शन 3। तो इक्वेशन कितनी चाहिए? 3। तो तीसरी इक्वेशन, क्या ए में और अल्फा में कोई रिलेशन है? सोचो, आपका दिमाग चलना चाहिए। ए में और अल्फा में क्या कोई रिलेशन है? बताओ, बोलो बोलो। कंस्ट्रेंट रिलेशन कुछ याद आ रही है? स्ट्रिंग में दोनों एंड की वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होते थे? सेम। अब ये रॉड और ये स्फीयर कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में बने रहने के लिए क्या जरूरी है? जो रॉड के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा वही स्फीयर का एक्सेलरेशन होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रॉड का जो ये पॉइंट है इसका आगे की तरफ लीनियर एक्सेलरेशन क्या आएगा? 80। दिस इज इक्वल टू AS, क्या सुनो? और 80 क्या होता है आपका? ये एक सर्कल में मूव कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, तो इसकी रेडियस कितनी है इससे? L/3। तो कैन आई राइट इट इज L/3 अल्फा। ये सुनो, बन गई इक्वेशन 3। ये सुनो, अब इससे आपको क्या करना है बताइए? अल्फा निकालना है और फिर क्या निकालना है? ए स्क्वायर। निकालिए जल्दी, कितना आएगा? यहाँ पर n इक्वल टू हो जाएगा आपका m L/3 अल्फा। ये n की वैल्यू यहाँ रखेंगे, f माइनस एक l से ये l कैंसिल, m l अल्फा डिवाइडेड बाई 3, और ये 3 पहले से ही है तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू m l अल्फा बाई 3। तो यहाँ से f इज इक्वल टू आ जाएगा 4 m l अल्फा बाई 9। देखो ये सही कर रहे हैं, ठीक है। n की वैल्यू m l बाई 3 अल्फा, वो रखिए आपने m l अल्फा बाई 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा यहाँ से कितना आ गया? 9f बाई 4m l। देखिए इधर ये आ गया अल्फा। तो स्फीयर का एक्सेलरेशन कितना आएगा आपका बताइए? इट इज L/3 इंटू अल्फा विच इज 9f बाई 4ml, दैट इज 3f बाई 4m। ये स्फीयर का एक्सेलरेशन आ गया। इज दैट क्लियर? बोलो। अब दूसरा पार्ट बचा है, इस पे सोचो, दिमाग लगाओ। हिंज की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा बताइए? ये पार्ट मिटा दें, मिटा दें ये पार्ट, बोलो। बहुत केयरफुली, आराम से, अगर आप सोचते हुए इक्वेशंस लिखेंगे सभी के आंसर आएंगे, सभी के, समझे? एनालाइज करना आना चाहिए, कौन ट्रांसलेटरी कर रहा है, कौन रोटेशनल कर रहा है, ठीक है? क्या कंस्ट्रेंट रिलेशन बैठ रही है दोनों पैरामीटर्स में, आएगा आंसर, आ जाएगा। अब आप मुझे हिंज के बारे में बताइए। हिंज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो अगर ये हिंज नहीं होता तो ये फोर्स इसको ऐसे करता, ये रॉड कहाँ जाना चाहती? पीछे। इसका मतलब हिंज आगे फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर मैं इस रॉड का FBD बनाऊं, नाउ आई विल मेक द FBD ऑफ रॉड, तो इस रॉड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो F इधर, और हिंज फोर्स भी कहाँ लग रहा है आपका? आगे Fx, और इधर एक नॉर्मल रिएक्शन N इधर L/3 पर, और ये इसका सेंटर है। देखो बेटा, इधर इधर
अब इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, अल्टीमेटली रॉड ऐसे जा रही है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा, रॉड के सेंटर ऑफ मास का, बताओ। ये अल्फा से जा रही है ना, तो ये भी सेंटर सर्कल में मूव करेगा, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही किसके इक्वल आएगा, ACM, विच इज L/2 अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इस रॉड पर आपको क्या अप्लाई करना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू M इंटू A। तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है आपको बताइए, F प्लस FX माइनस N, ये बना, बोलो, मल्टीप्लाइड बाई ये क्या आएगा, टोटल रॉड का मास M इंटू ACM, ये वैल्यू पुट करिए, F प्लस FX निकालना है माइनस N, तो N की वैल्यू कितनी है आपकी, ML अल्फ़ा बाई 3, तो L अल्फ़ा किसके इक्वल है, 9F/4M, तो 9F/4 आ जाएगा यहाँ पर। इज दैट क्लियर? हाँ जी, देखो सुनो, इसीलिए तो कह रहा हूँ, ध्यान सुनो। ये रॉड है, ऐसे रखिए रिलैक्स्ड, अब मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, ऐसे रखिए ना रॉड, मैं इस पे इधर फोर्स लगा रहा हूँ, ये वाला एंड कहाँ जा रहा है, तो इसको लेकिन हिंज कहाँ, यहीं पे रोक के रखें। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ और ये पीछे जाने से रोकना है, तो हिंज फोर्स कहाँ लगाएगा, आगे लगाएगा ना, इसीलिए हिंज फोर्स कहाँ बताया है, आगे। Fx इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोलो। तो अब यहाँ से देखो n कितना है, ML अल्फ़ा बाई 3, तो ML अल्फ़ा इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, 9F/4, और 3 पहले से ही है, तो ये बनेगा 3F/4। इज दैट क्लियर? ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, 3F/4 इज इक्वल टू M, ACM की जगह क्या लिख देंगे हम, व्हाट विल राइट, ACM इज इक्वल टू L/2 अल्फ़ा, तो L/2 अल्फ़ा किया तो कितना आया, 9F/8, देखो L/2 कट गया, और ये M से M भी आएगा, M से ये M कट जाएगा, तो Fx कितना बचा है आपका, 9F/8 माइनस F प्लस 3F/4। सॉल्व करिए इसको, Fx कितना आएगा आपका, सॉल्व करिए, कितना आएगा, Fx इज इक्वल टू 8 9F माइनस 8F प्लस 6F, दैट इज 7F/8। समझ में आ गई बात, बोलो। हाँ बेटा, कौन से स्टेप से, यहाँ से n समझ में आया, n वो रख दी वैल्यू इसमें, ये n की वैल्यू समझ में आई कैसे निकाली, हाँ, ये इसमें रख दी, और ACM कैसे निकाला, ACM किसके इक्वल है, L/2 अल्फ़ा, अल्फ़ा में ये वैल्यू रख दी, तो वो ये बन गया, तो ये 9F/8, ये इधर ले आए इसको, तो F माइनस F हो गया, ये प्लस 3F/4, ये LCM में दिक्कत है इसमें, बस इसका LCM लिया, 8 आया, 9F माइनस 8F, और ये 6F, कितना बना, 7F/8, बोलो। अब ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम मानी जाती है रोटेशन की, जो अभी आपने की। केवल आपको क्या करना है, बॉडी को एनालाइज करना है, कौन ट्रांसलेटरी कर रहा है, कौन रोटेटरी कर रहा है, और उनमें रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन, बस यही है पूरा इसमें। क्लियर है, बोलो। चलिए
इसको अब मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दें। अगला क्वेश्चन देखिए इसी पे, ये क्वेश्चन मैंने कॉपी में कराया है आपको कि यहाँ पर एक इस तरीके से रॉड है, ध्यान से देखिए, और ये बिल्कुल एंड पे कनेक्टेड है लाइक दिस। इस तरीके से इसका मास है m, लेंथ है l। ध्यान सुनना क्वेश्चन, वो कह रहा है कि इफ राइट स्ट्रिंग इज कट, ये हल्की हल्की बातों की आवाज़ आ रही है मुझे, बहुत हल्की हल्की आवाज़। इसको शांत कर लो, क्योंकि इससे फिर मुझे ये हिंट मिलती है कि क्रॉस चेकिंग ज़रूरत है, थोड़ा बहुत ठोकने पीटने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हल्की हल्की आवाज़ तभी आती है जब जो चल रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि पीछे काम नहीं कर रखा है, तो फिर उसके लिए फिर आपको पता है क्या करना पड़ता है। और अगर समझ में आ रहा है तो कंफर्टेबल मत हो, ध्यान से देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर एक रॉड है आपकी, मास m है, लेंथ l है। वो कह रहा है अगर सडनली इसको कट कर दें, सडनली इसको कट, इफ राइट स्ट्रिंग इज कट, फाइंड द टेंशन इन लेफ्ट स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर कट। उसको जस्ट काटने के बाद लेफ्ट पार्ट में टेंशन कितनी आएगी? ऐसा कोई क्वेश्चन कॉपी में कराया है आपको? कराया है? हाँ कराया है ना, करिए जल्दी, फिर इसको करिए, जल्दी करिए। कैसे करेंगे इसको बताइए? क्या इसमें कोई ICR है आपके पास? ICR है? ये नोट हो गया आपका? ICR है इसमें कोई आपका? इस स्ट्रिंग को कट करने के बाद, राइट वाली स्ट्रिंग को कट करने के बाद, क्या इसमें आपको कहीं ICR दिख रहे हैं? जस्ट आफ्टर कटिंग जो रेस्ट में दिख रहा हो आपको, क्या ऐसा कोई पॉइंट है? बोलो कौन है? ये इधर आपको ये लग रहा है कि ये मूव नहीं करेगा? बोलो किस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा ये बताओ? किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा? बताओ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट, स्ट्रिंग आपकी कैसी है? अनस्ट्रेचेबल, यानी कि इस पार्ट की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी आपकी? 0, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आई तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? अनस्ट्रेचेबल। ये सुनो, बोलो। सो वी कैन से इन दिस डायरेक्शन वेलोसिटी इज 0। डन। तो आप इस पॉइंट को ICR मान के अगर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को ICR मान के आप ये मान रहे हैं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? 0। तो जरा FBD बनाइए, इसके सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा? mg, और आप टेंशन कितनी है मान लो इसमें? T डैश कितनी है? T डैश। और अगर ये ICR मान लिया मैंने, तो ये रॉड इसके अबाउट रोटेट करेगी अल्फा से, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A, तो टॉर्क ऑफ A इज इक्वल टू IA अल्फा। तो आई कैन से सेंटर ऑफ मास ये है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में आ रहा है? नीचे, जस्ट नीचे, और वो ACM से चल रहा है। ये सुनो, इसका मतलब
कि इस रॉड पर अभी जो भी फोर्स लगेगा, एक तो mg लग रहा है और एक क्या लग रही है आपकी टेंशन। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो लेफ्ट में जाना चाहता है क्या? बोलो, क्योंकि इस पूरी रॉड पर फोर्स ही कैसे लग रहे हैं? केवल वर्टिकल। क्या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है? नहीं। यानी कि ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल में तो नहीं जाना चाहता, चलेगा तो केवल किस में चलेगा? वर्टिकल में। यस और नो? अब सेंटर ऑफ मास पे mg इधर लग रहा है, t डैश इधर लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन नीचे कितना मान लिया मैंने? acm। तो व्हाट आई कैन राइट, पहले टाउ ए निकालेंगे अगर, तो mg इंटू L/2, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? ml²/3 इंटू अल्फा। यहाँ से L से L कैंसिल, इट इज m से m कैंसिल, 3g/2L इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा आ गया। तो ACM कितना आएगा? व्हाट इज ACM? इट इज L/2 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो L/2, तो इट इज 3g/4। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ सिंस इस पर वर्टिकल फोर्सेस ही लग रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? F नेट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ द रॉड इंटू ACM इन द वाई डायरेक्शन। तो नेट फोर्स नीचे कितना है? mg, ऊपर कितना है? t। तो आई कैन राइट mg माइनस t इज इक्वल टू m, और ACM कहाँ है आपका? वर्टिकल में ही। सो आई विल राइट हेयर 3g/4। तो फ्रॉम हेयर इट विल कम आउट mg/4। दिस इज द आंसर। बोलो, क्लियर है ये? बोलो सर, इसको ICR से नहीं करना चाहता मैं। आई डोंट वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग ICR। ठीक है, तो कैसे करें इसको सर? फिर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर करना है तो व्हाट इक्वेशन यू विल राइट? टाउ CM इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा, मेथड 2, बिना ICR के। तो आप टाउ CM, mg का टॉर्क क्या हो गया आपका? 0। केवल किसका आएगा? टेंशन का। तो T इंटू L/2 इज इक्वल टू ICM कितना आएगा? ml²/12 इंटू अल्फा। ये सुनो, तो यहाँ से कितना बना आपका? T इज इक्वल टू L से ये L कैंसिल, 2 से ये 12 कैंसिल, तो ml अल्फा/6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डन। अब यहाँ पर देखिए दूसरी इक्वेशन क्या लगाएंगे? F नेट इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से F नेट कितना है? mg माइनस t इज इक्वल टू m ACM। दिस इज इक्वेशन 2। वेरिएबल्स कितने बने? 3, अल्फा ACM t। इक्वेशन कितनी बनी? 2। तो तीसरी रिलेशन कहाँ से आएगी? तीसरी रिलेशन कहाँ से आएगी? कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो ये पॉइंट यहाँ पर है, सिंस ये इससे अटैच्ड है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। यस और नो? अब ये रॉड का भी पार्ट है, और रॉड कैसा मोशन कर रही है? ट्रांसलेटरी भी और रोटेशनल भी। तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से इसका एक्सेलरेशन नीचे कितना आएगा? ACM। और रोटेट इस तरीके से कर रही है ये, लाइक दिस, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये सुनो, ये अल्फा अब मैंने किसके अबाउट माना है? दूसरे मेथड में सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये अल्फा से ऐसे जा रही है, और सेंटर नीचे कितने से आ रहा है? ACM से। तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन क्या बनेगा? ACM, और इसकी वजह से ऊपर L/2 अल्फा, ये बनेगा।
तो नेट एक्सेलरेशन इस रॉड का कितना बनेगा, इस पॉइंट का ACM माइनस L/2 अल्फा। इज दैट क्लियर? और सिंस ये पॉइंट किसका पार्ट है आपका, स्ट्रिंग का, जो यहाँ कनेक्टेड है, और उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, सो आई विल पुट दिस इक्वेशन इक्वल टू 0. So from here I will get ACM is equal to L/2 alpha. This is equation 3. You will get the same result. If you will calculate, you will get the same result here. T is equal to mg/4. हाँ जी, वो ड्रेस के लिए है, जैसे दोनों चाहिए, एक चाहिए, मतलब पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, दोनों चीज़। कंपलसरी नहीं है भाई जिसके पास ब्लैक पैंट तो तकरीबन है सभी के पास, ब्लैक पैंट तो है सभी के पास। हाँ, शर्ट कैसी है ये, शर्ट जिस बच्चों की ये है ना, हाँ। ऐसा थोड़ा हल्का कलर सा कुछ ऐसा है, तो अब ब्लैक पैंट तो है मेरे पास, तो शर्ट ले लो, है तो शर्ट ले लें। आपकी इच्छा है, दोनों ले लो, दोनों लेगा, आपके ऊपर है, दोनों चाहिए, दोनों। ये कर दें टिक, हाँ, इस पे कट लगा दो, ना चाहिए और एक दोनों। हाँ, ब्लैक पैंट है, तो दोनों ही ले ले रहे यार, लो एक काम आ जाएगा। बस बढ़िया। साइन हो गया। लो ठीक है। हाँ जी, ये समझ में आई आपको इक्वेशन? इन तीनों को भी सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट T इज इक्वल टू mg/4। समझे? दोनों मेथड समझ आ गए आपको? बताइए, क्लियर है ये? अल्फा क्या कह रहे हो? अल्फा नीचे लग रहा है, कहाँ लग रहा है? ये किसके अबाउट है? ए के अबाउट। ए के अबाउट तो रॉड ऐसे ही घूमेगी ना, और ये ऐसे घूम के ऐसे घूम रही ना, और यहाँ सेंटर ऑफ मास है ये, अभी भी ये रॉड तो ऐसे ही जा रही है। तो जब ये रॉड ऐसे जाएगी, ये वाला पार्ट कहाँ जा रहा है आपका? ऊपर। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर कितना आएगा? L/2 अल्फा। समझे? ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं? इक्वल। अगला लिखिए क्वेश्चन। हाँ, नोट करो, नोट करो। नोट करिए। हाँ, किसमें? इसमें, यहाँ देखो, यहाँ जब इसको हम छोड़ेंगे तो ये रॉड सेंटर इसका मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है सेंटर, तो सेंटर मोशन में है ना, तो ये इसमें नहीं, इसके अबाउट तो प्योर रोटेशनल हो रहा है। इसमें, इस केस में हम कह रहे हैं कि ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों हो रहा है, क्योंकि सेंटर आगे भी बढ़ रहा है ACM से और रोटेट भी कर रहे हैं। ये कोई पॉइंट फिक्स थोड़ी है, मान के चलते हैं अगर हम, तो ये आगे भी बढ़ रहा है, रोटेट भी कर रहा है, और सिंस ये पॉइंट रेस्ट में है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? ACM इज इक्वल टू L/2 अल्फा। ठीक है, चलो हो गया ये, नोट करिए। कितना हो गया रोटेशन? ज़्यादा हो गया क्या? हाँ हाँ, देखो रोटेशन चैप्टर जो है ना, आप कहीं भी कभी भी किसी से भी पूछोगे ना कि सबसे टफ चैप्टर क्या है पूरी फिजिक्स में, तो लोग कह देते हैं कि रोटेशन है, रोटेशन है। नहीं नहीं नहीं, रोटेशन। लेकिन अगर आप देखोगे शुरू से, अगर आपकी पकड़ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, और हर एक केस को सिस्टमेटिकली आप देख पाए, तो फिर इससे इजी चैप्टर नहीं है कोई। अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये ट्रांसलेटरी है, ये रोटेटरी है, कब एक्सेस ऑफ रोटेशन लगाना है, कब नहीं लगाना है। ठीक है, नोट करिए इसको। अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, बोलो। चेल्सी, तुम सर करके चुप हो जाती हो, बोलो क्या कह रही हो? आपने बोला सर? हाँ,
प्रीति, आप बोलो ऐसे क्या छुपा छुपल्ली खेलती हो क्या तुम लोग? सर आप छुप गई। खड़े हो, आप खड़े होके बोला करो, खड़े हो। हाँ बताओ। ACM ये कैसे आई? देखो सुनो इधर, सुनो, खड़ी हो, फोकस, खड़े हो, तभी घुसेगा दिमाग में। यहाँ पर देखो इधर, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है? ACM, और ये इसके अबाउट रोटेट हो रही है कितने से? अल्फा से। तो ट्रांसलेटरी भी है और रोटेटरी भी है। तो इस एंड का एक्सेलरेशन ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से कितना होगा, और रोटेशनल की वजह से कहाँ जा रहा है ये? ऊपर। कितना होगा? L/2 अल्फा। तो इसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे की तरफ? ACM माइनस L/2 अल्फा। और ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है? इससे। इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो इसका भी नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो क्या लिखा, समझी? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अब की बार यहाँ पे स्ट्रिंग इस तरीके से कनेक्टेड है। देखो लाइक दिस, इसका मास m है और लेंथ कितनी है बेटा? L। अब ये ऐसे की बजाय कैसे कर दी? ऐसे इंक्लाइंड कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है, वही सॉल्व करनी है बेटा। कोई दिक्कत नहीं होती तो फिर क्या ही सॉल्व करना है। एंगल कितना है? 30। समझे? अब इसको जस्ट कट करने के बाद इसमें टेंशन कितनी आएगी ये बताना है। समझ में आ रही है बात? ये तुम्हें सोचना चाहिए था खुद। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा ना, ये तो आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन ये आना चाहिए कि सर ऐसे क्यों, ऐसे लटका के छोड़ दें तो क्या होगा। जल्दी बताइए, सोचिए आप। क्या इसमें कोई ICR दिख रहा है आपको? इसमें एक बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, ठीक है, वो आपको पकड़नी है। क्या इसमें कोई ICR दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? रॉड का कोई ऐसा पॉइंट है जो जस्ट आफ्टर कटिंग द राइट पार्ट दैट विल बी इन द स्टेशनरी स्टेट? बताओ, क्या ये पॉइंट ICR नहीं है इस बार? बताओ। देखो ये इससे कनेक्टेड है, क्या ये ICR है या नहीं? बताओ, कितने लोग कहते हैं है? हाँ, अच्छे से हाथ उठाओ जो आपका आंसर है। गुड। ठीक है, कितने लोग कहते हैं नहीं है? कितने लोग कहते हैं मैं कौन होता हूँ सर डिसाइड करने वाला? जो मोहन, देखो पहली बार जब ये क्वेश्चन आया तो बच्चों ने वही जो पीछे से पढ़ते चले आ रहे थे, उनका यहाँ से ये कनेक्टेड है, देखो ये भी यही है, तो इसका एक्सेलरेशन नेट क्या होगा? 0। जबकि वो ये भूल गए कि कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या कहती है? along the length of the string, along the length of the string acceleration will be same, acceleration will be same। तो इस लेंथ के along इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0, और इसका भी एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0, इस लेंथ के along। लेकिन इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो सकता है और इसका 0 रह सकता है। ये सुनो, बोलो। तो अभी चेक करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ही आप इसको यहाँ से कट करोगे तो इसका mg कहाँ लगेगा आपका? नीचे, इधर। और
इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर मैं आपसे कहूं, वो भी आपका, ध्यान सुनना बेटा, अभी mg इधर लग रहे हैं, टेंशन इधर लग रही है। कोई बच्चा ये कह रहा है कि नहीं सर मैं तो इसको ICR मानूंगा, मतलब इसका नेट एक्सेलरेशन क्या मानूंगा मैं, 0। क्या मानूंगा, 0। तो चलो मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि ये क्या है आपका ICR। अब इसको मैंने रेस्ट में मान लिया, ध्यान सुनना बेटा। तो अब अगर ये रेस्ट में मान लिया तो इसके अबाउट ये रॉड क्या करेगी, प्योर रोटेशनल मोशन। तो फिर इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे आएगा इसके अबाउट। और अगर ये रॉड इस तरीके से रोटेट करेगी तो इसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये अल्फा से रोटेट कर रही है तो सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में अपना एक्सेलरेशन कितना रखेगा, सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल नाउ। यस और नो, अबाउट दिस पॉइंट सेंटर ऑफ मास विल मूव इन अ सर्कल। समझ में आ पा रही है बात। तो इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा, L/2 अल्फा। बोलो, अब अगर ये L/2 अल्फा आ रही है सेंटर ऑफ मास इधर, तो इस ACM के दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे। तो सुनो, एक तो इस डायरेक्शन में जाएगा और एक इस डायरेक्शन में। तो नीचे की तरफ तो इसको कौन लेके जा रहे हैं, mg और t का रिजल्टेंट। हॉरिजॉन्टल में कौन लेके जा रहा है, क्या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है रॉड पे, क्या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है रॉड पे, बोलो। mg नीचे लग रहा है, t ऊपर लग रहा है, हिंज है नहीं है, तो क्या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, बोलो। नहीं है ना। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा आपका, 0। समझे। इसका मतलब ये रॉड सर्कल में मूव नहीं करेगी, ये रॉड सर्कल में मूव नहीं करेगी। इसका मतलब ये ICR नहीं है। समझ में आ रही है बात। ICR मानने से क्या दिक्कत हो रही है, ICR मानने से यहाँ ACM ये आ रहा है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, बट देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, सो इट इनवैलिडेट द न्यूटन सेकेंड लॉ। It means this point cannot be in the rest. This point will also have some acceleration. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम ICR की अप्रोच से नहीं कर सकते। तो आप चाहो तो इसको आप लिख लो कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, ACM x is not equal to 0, but there is no horizontal force. So ACM x must be 0. समझे। This contradict the very first assumption that that point is ICR. बात समझ में आ रही है, लिखो इसको, नोट करो। अब ये पूछे जाते हैं, आपको पता है क्वेश्चंस इवन टीचर्स से पूछे जाते हैं कि भाई क्यों नहीं लगा सकते, वाई इट इज़ नॉट ICR। लिखिए इसको, लिखिए पॉइंट, सो पॉइंट A विल नॉट बी इन रेस्ट, दैट इज इट इज नॉट ICR। तो जब ICR नहीं है तो कौन सी अप्रोच बची आपके पास, फिर कौन सी अप्रोच बची, सेंटर ऑफ मास वाली। लगाइए, सॉल्व करिए, सेंटर ऑफ मास की अप्रोच से सॉल्व करिए जल्दी। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ सेंटर ऑफ मास अप्रोच। सेंटर ऑफ मास की अप्रोच तो बहुत ही सिंपल है। क्या कहती है वो,
भुवन, भुवन सिंह, भुवन कुमार, खड़े क्यों हो गए बेटा? बैठो बैठो, बैठ के बताओ। बताइए सेंटर ऑफ मास की अप्रोच क्या कहती है? पहली इक्वेशन क्या लिखेंगे? टाउ सी एम इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा। तो सेंटर पर फोर्स लग रहा है mg और यहाँ टेंशन लग रही है T, ठीक है। तो सेंटर के अबाउट टॉर्क किसका लगेगा? T का, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगी, ये L/2। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी? 60। तो L/2 cos 60 इज इक्वल टू ICM ml²/12 इंटू अल्फा। तो T L/4 बचाइए इज इक्वल टू ML α/3, इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या लगाएं? F net इज इक्वल टू MA MACM। तो नीचे की तरफ फोर्स कितना है? mg माइनस T इज इक्वल टू MACM, इक्वेशन 2। नाउ व्हाट इज द रिलेशन? थर्ड, ACM और अल्फा में क्या रिलेशन है? मैं बार बार कह रहा हूँ ACM इक्वल टू R अल्फा, ये वाला नहीं लगा देना है इसमें। ACM इक्वल टू L अल्फा, L/2 अल्फा, ये नहीं लगते। कंस्ट्रेंट रिलेशन लगानी है आपको। एंड व्हाट इज द कंस्ट्रेंट रिलेशन हियर? दिस पॉइंट हैज जीरो एक्सेलरेशन इन विच डायरेक्शन? इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो नाउ केयरफुली ऑब्जर्व that this rod is rotating as well as moving downward. So इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ACM होगा। और अब बहुत ध्यान से बेटा, रॉड कैसे रोटेट कर रही है? ऐसे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? ऐसे, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर? रॉड ऐसे रोटेट कर रही है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ होता है? रेडियस के परपेंडिकुलर। भाई सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है ना। पहले रॉड ऐसे थी, इसीलिए ऊपर ले लिया था। रॉड कैसी थी पहले? हॉरिजॉन्टल। तो ये रोटेट किया तो रेडियस के परपेंडिकुलर ऐसे लिया था। ये सुनो, L/2 अल्फा। अब की बार बस क्या किया है हमने? ये इस तरीके से, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बनेगी? दिस वन। और ये कितना है आपका? L/2 अल्फा, L/2 अल्फा। इज दैट क्लियर? और ये एंगल कितना बनेगा फिर? दिस इज 60, दिस इज 30। तो वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करने हैं, तो इसका कितना आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट? L/2 अल्फा cos 30। तो अगर इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन जीरो करना है, तो ACM शुड बी इक्वल टू L/2 अल्फा cos 30। ACM इक्वल टू L/2 अल्फा cos 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इज दैट क्लियर? साइन 60 क्या? ये 30 है, 30 है, ये 60 आया। 3L/2 इसमें L/2 sin 60। ये टेंशन कहाँ है इसकी? ये रही ना, ये अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक बेटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, फिर ये अलग आ जाएगा। हाँ, अब ये भरा बैठा है, ये जो भी है इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है भाई। निकाल ले बेटा, निकाल ले, अभी थोड़ी देर। पानी आनी पियाओ तुम लोग, जाओ।
नहीं सर, बीच में निकालने में मज़ा आता है लैंडिंग में नहीं, है ना। अरे बेटा, इंसान जानवरों की निकालनी है, क्या कर रहे हो? जानवरों की निकालनी है। अरे आराम से गिरा दिया क्या? चलिए चलो जल्दी करो, और इसको सॉल्व करिए कुछ तो।